शांति आज का विषय है। हम बाहर जाते हैं तो क्या खाएं, किस चीज का परहेज रखें, पानी कैसे पिएं, चाय कैसे पिएं। तो दादी जी के हम अनुभव सुनते हैं। जानकी दादी, गुलजार दादी, सभी दादियों के आज अनुभव सुनते हैं। ओम शांति। दादी जी कहती, एक बार हम कोलकाता में थीं, वहां अन्य कोई बहन नहीं थी। मुझे कहा गया तुम भोग लगाओ। बाबा ने कहा तुम सिर्फ भोग लगाने बैठ जाना। भावना से, प्यार से बाबा को भोग लगाना, बाबा स्वीकार करेगा। बाबा के सभी बच्चे जो भी बैठे थे 15-20 के करीब होंगे, इधर भोग लगा, उधर थाली, वहां पहुंच गई। हमको थोड़ी बुद्धि लगानी थी। बाबा कहता है रोजाना भोग लगे। यहाँ भी रोज भोग लगाने के लिए बाबा के रूम में जाते हैं। सतयुग में आने के लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं। सतयुग में भोग नहीं लगाएंगे। सभी को भावना थी, क्या मैं भी भोग लगाऊं? जो इस भावना से यहाँ बैठा अनुभव होगा, वह हाथ उठाओ। अनुभव होगा कि बाबा ने बुद्धि खींच ली। खींचता है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर में। हमेशा कहती हूं कि दिल को खींचा कि दिमाग को खींचा। दिल को खींचता है, दिल, दिमाग, दृष्टि, और दृष्टि से पता चलता है ये याद में बैठे हैं या कुछ और प्लान बना रहे हैं। मुझे खिलाने वाला भी ये बाबा है। कभी जो भी खाना होता वो बाबा मुझे खिलाते हैं। मैं भी कहती हूँ बाबा के भंडारे से खाने में बहुत सुख मिलता है। से बाबा की याद से भोजन में शक्ति आ जाती है। राजयोगिनी दादी गुलजार जी, जो पूर्व मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी, वो अपना अनुभव सुनाती कि जब हम भोजन खाते हैं तो हम ब्राह्मणों का मुख्य विशेष नियम या धारणा कौन सी है। गीता में भी कहते हैं कि खिलाने वाले को पहले खिलाओ। जब भोजन तैयार हो जाता है तो भोग जरूर लगाना चाहिए। माताएं फिर भी वो विधि पूरी करती हैं, लेकिन जब अपनी थाली आती है तो भी पहले से बाबा को स्वीकार कराना है। बाबा को याद करने से भोजन में शक्ति आ जाती है। जैसा अन्न वैसा हमारा मन होता है। आपके अन्न में बाबा की याद की शक्ति आ गई तो मन भी अच्छा हो जाएगा। जब भी कुछ खाते हो तो बाबा को याद जरूर करना चाहिए। इससे क्या है, बार बार याद का एक साधन हो गया। जो भी खाते पीते हैं, चाय पीते, पानी पीते, बाबा को याद करके पिएंगे तो कितनी बार याद का साधन हो जाएगा। चाहे कितने भी बिजी हो, लेकिन पानी पीने में 2 मिनट, 1 मिनट तो लगेगा ही। 1 मिनट लगाएंगे, उसमें 1 सेकंड पहले बाबा की याद में लगाओ। यह नियम भी इसलिए है कि बीच बीच में याद का एक तरीका बन जाएगा। याद करो 63 जन्मों का पाप का बोझ है, विकर्म है, व्यर्थ कर्म है, इसलिए ये नियम बहुत पक्का करो। टाइम नहीं है ये बहाना है। पानी पीने के लिए कोई आपको रोकेगा थोड़ी ही, पीते ही है ना। सिर्फ याद करके पीना है। यह है एक एडिशन। इस बार ये स्मृति में भोजन स्वीकार करने से विचार शुद्ध हो जाती हैं। ये दादी जी, रतन मुनि जी से किसी ने प्रश्न पूछा, दादी जी जब आपकी 14 साल की उम्र थी, जब तपस्या चल रही थी, उस समय खान पान की व्यवस्था कैसी होती थी? तो दादी जी ने कहा बाबा क्लास में बताता था कि लहसुन प्याज अच्छा नहीं है, नहीं खाना चाहिए। तो कईयों को नहीं समझ में आता था। तो थोड़ा देरी से छोड़ते थे। खान पान की परहेज भी शुरू से ही की थी। बाजार की बनी चीजें नहीं खानी है, यह शुरू से रहा। सत्संग में बैठते थे तब भी हमारा भोजन शुद्ध था।
भोग बनाने और लगाने की आदत उस समय नहीं थी। तो बाबा कहते थे कि थोड़ी देर से शुरू हुई, संगठन में खाते हैं तो पहले भोग लगता था। फिर दादी जी से पूछा कि दादी जी, अगर हम शुद्ध भोजन की धारणा नहीं करते हैं तो स्थूल और सूक्ष्म रूप से क्या नुकसान होता है? तो दादी जी ने कहा, स्वभाव में, बोल में, संपर्क में और विचारों में फर्क आता है। फिर अप्रत्यक्ष रूप से कर्मों में भी आता है। परहेज है तो परहेज याद रहता है, परहेज नहीं है तो कोई कुछ नहीं। किसी ने भी कुछ दिया, हम खा लेंगे। कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो हम कुछ और खा लेंगे। यज्ञ में शुरू से ही यज्ञ का भोजन है, हमें स्वीकार करना है, यही नियम था। इसलिए हमारे पास दूसरी बात नहीं थी। हमारी माताजी वेजिटेरियन थी तो हमें भी वेजिटेरियन ही मिलता था, इसलिए हमको कोई बड़ी बात नहीं लगी। फिर दादी जी से पूछा कि दादी जी, भोजन बनाने और खाने में क्या परहेज होनी चाहिए? तो दादी जी ने कहा, जब खाना खाते हैं तो याद में रहकर, दृष्टि दे करके खाएं। हम ईश्वरीय स्मृति से खाएंगे तो हमारे अंदर शुद्ध विचार चलेंगे। अगर हम ऐसे ही बना हुआ खाएंगे, बनाने वाले के क्या विचार चल रहा था हमें क्या पता, तो इससे हमारे विचारों पर उसका असर आ जाता है। इसलिए हमें परहेज रखना है। फिर पूछा, दादी जी, बाबा को हम भोग लगाते हैं, उस समय किस प्रकार की व्रति रखें? भोग को बाबा कैसे स्वीकार करते हैं? तो दादी जी ने कहा कि बाबा स्वीकार करते हैं, ये हमारी भावना है। हम अपनी भावना से बाबा को भोग लगाते हैं। जैसे वैष्णव जन भी मंदिर में भोग लगाते तो भावना से लगाते हैं। भगवान से हमने भी रखा और बाबा ने स्वीकार किया। बाकी ऐसे थोड़े कि बाबा आकर के स्वीकार करते। जैसे हमने बाबा को याद किया तो बाबा को भी हमें याद आए, उसमें खुशी होती है। बाकी बाबा आता है, देखता है, इन बातों में हम नहीं जाना है। फिर पूछा दादी जी से कि दादी जी, जब आप पहली बार विदेश जापान गए तब वहां खाने पीने की असुविधा हुई होगी ना? तो दादी जी कहने लगी, हम अपने हाथ से बना के खाते थे, उनको बहुत ख्याल होता था। सब कहते थे ऐसे कैसे हो करेंगे। हमने कहा, नहीं, आप सोचो नहीं, हमारा नियम है। वे लोग छुट्टी देते थे, धर्म समझ करके। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है, इसलिए बड़ी बात नहीं है। फिर दादी जी से पूछा कि दादी जी, गुरुवार को जब बाबा को भोग लगता है उस समय आप योग में बैठते हैं तो आप क्या संकल्प लेते हैं? बाबा का किस प्रकार से आह्वान करते हैं? तो दादी जी ने कहा, हमारी याद तो एक ही रीति की रहती थी। हम तो वहीं अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं, प्रेम से याद करते हैं। दादी जी से कहा कि आजकल खाते समय बातचीत होती रहती है, इस बारे में कराची का अनुभव सुनाइए। तो दादी जी कहने लगी, इन बातों में शुरू में हम लोगों का बहुत ध्यान रहता था। हम शुरू-शुरू में 15-15 दिन मौन में रहते थे, बिल्कुल बातचीत नहीं करते थे और बातचीत ना करते हुए उठते थे, चुप करके बैठ उठते थे। जब हम योग करते थे तो खाना नहीं खाते थे, फल या कुछ ऐसे थोड़ा खाते थे, कमरे से बाहर भी नहीं निकलते थे। अब सब कुछ बदल गया है, बाकी नियम अब भी वही है। बाबा ने कहा, सब कुछ बदल गया लेकिन नियम तो वही है। समय कैसा भी हो, बाबा ने कहा, भोजन शुद्ध होगा तो ही ज्ञान की धारणा होगी। शुद्ध भोजन अर्थात परमात्मा पिता की याद में बनाया गया भोजन। कहीं यदि ऐसी असुविधा नहीं है तो याद में रहकर तो खाएं। समझो बातचीत करते खाते हैं तो थोड़े ही याद रहती है, तो ये बातें ध्यान में रहें। शुरू में यज्ञ में हम भोजन करते बात कभी नहीं करते थे। भोजन बहुत स्नेह से खाना कि परमात्मा हमें खिला रहा है, यही हमें अपने आप को बहुत ध्यान रखना है इन बातों का। तो
हम जब बाबा की याद में भोजन खाएंगे और बाबा को स्वीकार कराएंगे, पानी कैसे पीना है, चाय कैसे पीनी है, तो ये सब बातें यदि भोजन हम बाबा की याद में नहीं बनाएंगे तो क्या नुकसान होंगे। तो इन बातों का सभी को उत्तर मिल ही गया होगा। ओम शांति।